जो ये तिब्बत के इंस्ट्रूमेंट हैं, बाउल्स हैं और ये विंड चैम है, इनका कुंडलनी से या किसी जानने इससे हम जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? देखिए, जागने का नहीं, पहले तो इफेक्ट पे चर्चा कर लेते हैं कि इनका इफेक्ट क्या है। जी। तो एक तो बाउल हो गया आपका, जी सर। जो जिससे आप हाँ। बताते हैं कि अलग अलग चक्रों को जगा सकते हैं। तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार, नीचे से स्टार्ट करें तो स्वाधिष्ठान, फिर आपका मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। तो इन 7 चक्रों को वैसे 112, 121 जो भी आप चक्र कहें, मेन स्टॉपेज जो कुंडली की है वो 7 है। तो इनके पास ले जाके एक अलग फ्रीक्वेंसीज पर हम लगाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी ट्यून कर जाती है उस चक्र से, तो वह चक्र जागृत हो सकता है। ये जंक्शन, इस तरीके से हम ये म्यूजिक देंगे तो ये चक्र ऐसा हो। तो इस हीलिंग में, साउंड हीलिंग में, कई जगह आपने देखा हो, साउंड हीलिंग में वो वहां पर वो उस फ्रीक्वेंसी से बजाते हैं धीरे धीरे। वैसे भी आपको जैसे पता है कि एक म्यूजिक हमें काम कर देता है, शांति पहुंचाता है। डेफिनेटली सबकी म्यूजिक की पसंद अलग अलग है। कोई शास्त्रीय संगीत सुनना चाहता है, कोई पॉप सुन करके, रैप सुन के इस टाइप में कोई रिलैक्स होता है। सबकी चॉइस अलग है। तो लोगों ने क्या सोचा, चाहे बुद्धिस्ट पद्धति हो, हमारे यहाँ भी क्या सिर्फ बुद्धिस्ट पद्धति में नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है साउंड हीलिंग, वहां साउंड हीलिंग बहुत पहले से, बुद्धिस्ट भी अपना ही है, लेकिन साउंड हीलिंग बहुत पहले से यहाँ पर हो रही है, भारत में बहुत पहले से हो रही है। क्या चीज हो रही है? मंदिर की घंटी। जी, मंदिर की घंटियां। हम लगा रहे घंटी बजा ही नहीं, छोटी घंटी बजा रहे, मंदिर की घंटी की एक आवाज सुन लीजिए, अलग अलग टाइप की आवाज। हमारे पास भी ढोल और सारी चीजें ऐसी मंदिर में जो यूज होती, वो साउंड इफेक्ट लेने के लिए, एक साउंड इफेक्ट में आएगा। और एनर्जी को कंसंट्रेट करने के लिए हमने गुंबद टाइप के मंदिर बनाए सारे, पिरामिड आकार, मैक्सिमम पिरामिड टाइप के, जिससे एनर्जी कंसंट्रेट हो, आवाज गूंजे, ओवरऑल हीलिंग के लिए। तो ये सारी चीजें बनाएगी, ऐसी चीजें हम घंटी में बजाते थे। बट अभी आपने देखा घंटे तेज तेज बजाते थे, उसमें एक तो भावना हो जाती थी इतनी तेज। आपने देखा होगा कभी अमिताभ बच्चन को या उसकी माँ को, निरुपा राय को, जब भी बहुत संकट में है तो बहुत तेज तेज घंटी बजा रही, उससे माँ प्रसन्न भी हो जाती, शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक तो इमोशनल अटैचमेंट, साइकोलॉजिकल, और दूसरा साउंड हीलिंग। तो बुद्धिज्म में जैसे आप विंचेंस की बात कर रहे हैं, तो वो हवा में चल रही, हवा में बज रही, एक बहुत अच्छा म्यूजिक है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन किए गए। सेम आपका ये बाउल डिजाइन किया गया, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक्सेप्टेड। बट आप देखिए, मैं सिर्फ आपसे एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। अभी बुद्धिज्म में तो चल रहा होगा सारी चीजें, बट हिंदूज में टेम्पल में जहां पर आपने देखा होगा, टेम्पल्स में आप देख रहे हैं अभी कहीं पर घंटे बज रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस आपने टेम्पल में देखे होंगे। क्या चेंजेस हुए अभी? टेम्पल्स, नगाड़े, ये सब कोई बजाता है? नगाड़े टेम्पल्स कौन बजाता है? नहीं, नगाड़े जैन वाले बजाते हैं, हिंदू में नहीं। हिंदू में ही बजाते हैं, लेकिन वो कौन बजाता है? घंटियां भी। घंटियां वो आ गया, मशीन आ गई। मशीन आपने देखी, वो नगाड़ा भी मशीन वाला है, नगाड़ा भी बजा रहा है, वो घंटी बजा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आरती भी कल कोई आ जाएगा, रोबोट आरती कर रहा होगा, आप बस नमस्ते। तो हमने डेवलप कर लिया ये चीज। उस जगह पे नगाड़े आ गए और घंटी बजाने वाला भी आ गया, और वो वैसे हो गया। तो सारा कुछ मशीन को दे दी, एक तरीके से श्रद्धा का हनन है। क्योंकि जब सब कुछ वही है, फिर आरती के लिए भी आप रोबोट रख दीजिए, आप घर में बैठिए। तो ये सब चीजों ने गलत इंटरफेरेंस किया। जो श्रद्धा आती थी, आप घंटी बजा रहे हैं और तेज बजा रहे हैं, ईश्वर को देख रहे हैं, तो वहां जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है बहुत ज्यादा था। वो चीज हम लॉस करके, साउंड तो अभी भी आ रहा है, बट एक इंडिकेशन है कि ये चीज मशीन कर सकती है। आज हमने मशीन डेवलप कर ली, तो ये चीज मशीन कर सकती है। बट स्टिल वी आर यूजिंग दोस बाउल्स, स्टिल वी आर यूजिंग विंचिंग, और इस बाउल्स इसलिए यूज कर पाए तब हम म्यूजिक क्रिएट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो विंचेन हमने हवा में लगा दिया, आप बैठ के ध्यान करने चले गए, हिमालय पे आप गए, एक विंचेन लगा दीजिए, आप आराम से बैठिए, आपको तरह तरह की आवाजें, अलग अलग वेवलेंथ जो आपको डीप मेडिटेशन में। आज आप अपना मोबाइल निकालिए, जिस फ्रीक्वेंसी के आपको 352 हर्ट्ज की वेवलेंथ चाहिए, 352 हर्ट्ज का फ्री वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, वो डाल सकते हैं, खुद भी डेवलप कर सकते हैं एआई जनरेटेड ऑडियोस, या फिर यूट्यूब पे ले लीजिए आप, अल्फा बीटा जो भी आप चाहिए वेवलेंथ, आपको डीप डेल्टा मेडिटेशन की वेव, सब कुछ है। तो क्वेश्चन इज, डू वी नीड दोस बाउल्स? वो बाउल से एक बंदा, सोचिए आप बैठे ध्यान करने, एक बंदा बगल में आपके बजा रहा है। पहले जमाने में समझ में आता है कि पहले जब किसी की जरूरत पड़ी थी, जब घंटी बजानी पड़ती थी। आज तो मशीन से, और मशीन से छोड़ दीजिए, आपको उसकी भी जरूरत नहीं, आप सीधे सिंपल सबके पास मोबाइल है, छोटे मोबाइल में सब कुछ, तो आप वही बजा लीजिए, फ्रीक्वेंसी अपने आप निकलेंगे, उससे क्लियर फ्रीक्वेंसी। यहाँ तो कितना भी एक्सपर्टाइज हो, आप कह रहे हैं उस लेवल की फ्रीक्वेंसी आप नहीं जनरेट कर सकते, सालों लगेगा आपको उसको सीखने। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज करें मोबाइल को? तो वो ठीक है, वो एक जमाने में बहुत पास में जरूरत थी कि तब हमें टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो एक बंदा होता था जो आपको म्यूजिक देता रहता था, दूसरा ध्यान करता था।
उससे चक्र जागृत है। आज आप उसकी फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से जनरेट कर लीजिए, सब कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है। एक सिंपल मोबाइल आपको इतनी अच्छी आवाज दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी रिप्लेस्ड एज फार एज मेडिटेशन इज कंसर्न्ड। जी जी जी। बट जहां श्रद्धा का सवाल है वहां मैं कहूंगा रिप्लेसमेंट नहीं ठीक है, हाँ। हाँ एक्चुअली आपको करना। बट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से इन सब ना बाउल्स की जरूरत है ना विंडचेन की जरूरत है। अब मुझे हवा से विंडचेन अपने हिसाब से चल करके कोई साउंड दे, उससे अच्छा मैं कहीं भी हिमालय पे बैठूंगा, एक मोबाइल चला लूंगा, उसमें वाईफाई की जरूरत भी नहीं है, वो तो रिकॉर्डेड म्यूजिक्स हैं, रिकॉर्ड म्यूजिक चला दीजिए, आप मेडिटेशन करें। तो टेक्नोलॉजी ने हमें इस लेवल पर पहुंचा दिया, बट हम ब्लाइंड फेथ करके वही पुरानी चीजें करते चले जा रहे हैं। तो कुंडली के जागरण से उससे सिर्फ उसी बाउल से दिखावा कि ये बाउल कोई बजा रहा है उससे हो रहा है, इट कैन बी डन विद टेक्नोलॉजी ऑल्सो। जी।